नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आज के पंचांग की, तो दोस्तों आज से ही पंचक शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब अगले 5 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन, सोना आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। कोई नए कार्य की शुरुआत, गृह प्रवेश, नए बिजनेस, व्यापार की शुरुआत करना भी अशुभ माना जाता है इन पंचक काल के दौरान, है ना। और इसके अलावा भी आज 16 जून की भारत और विश्व के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा आज का मौसम कैसा रहने वाला है, किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में आज आंधी, बारिश, तूफान की चेतावनी है। जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और वहीं दोस्तों, बीते 4 दिनों में हमारे देश में 5 बड़े हादसे हुए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद बीते दिन आपको पता होगा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र पुणे में एक नदी का पुल भी ढह गया, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई। आज से तो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन बीता सप्ताह पूरा हादसों से भरा रहा। इन हादसों की विस्तार से जानकारी भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का ये अवसर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति निकोस ने भारत के पीएम का वेलकम किया। व्यापार, निवेश समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच। ये साइप्रस की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और वहां पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए गए। और अब यहाँ से 2 और देशों के दौरे पर जाएंगे, यानी पीएम का कुल 3 देशों का विदेश दौरा होने जा रहा। और इस दरमियान वो 19 जून तक G7 शिखर सम्मेलन समेत कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख उदय ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब अगले 1 साल तक और आप फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। यानी आधार कार्ड में फ्री में आप नाम, पता अपडेट करवाते हो, बदलवाते हो, तो अब आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। 14 जून 2026 तक ये सेवाएं बिल्कुल फ्री होगी, है ना। और इसके अलावा दोस्तों आज 16 जून से ही यूपीआई के भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह इनका इस्तेमाल करते हो, तो अब पहले से ज्यादा फास्ट होगा आपका यूपीआई भुगतान करना, पेमेंट करना, क्योंकि आज 16 जून से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर बदलाव होने जा रहा है। देखिए इन सेवाओं के लिए अब कम समय लगेगा। जैसे कि अब यूपीआई के जरिए डेबिट क्रेडिट के लिए जो भुगतान प्रतिक्रिया होती है, उसमें जो पहले 30 सेकंड तक का समय लगता था, वो 15 सेकंड ही लगेगा, मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस में। और भी यूपीआई से जुड़ी कई सेवाओं के रेस्पॉन्स टाइम को घटाकर 30 सेकंड से 10 सेकंड ही कर दिया गया है। एनपीसीआई की तरफ से सभी बैंकों और इन यूपीआई एप्स को निर्देश भी जारी किया गया है कि अब इन सभी सेवाओं के लिए आपको कम समय लगेगा, यानी आपका यूपीआई पेमेंट और ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा, है ना। और वैसे नए नियमों की बात हो रही है, तो अगले महीने 1 जुलाई से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अब फिर से मौका, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का दूसरा चांस मिलने जा रहा। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले का दूसरा चरण 20 जून से ही शुरू हो रहा है। तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक के आवेदन जो ऑनलाइन होंगे, लॉटरी के जरिए चयन होगा। अभिभावक निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच जरूर करवाएं। 20 जून से शुरू होकर ये 5 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी। पंजीकरण से लेकर लॉटरी तक ये कुछ प्रमुख तारीखों की डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली के इस इलाके में 206 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। दरअसल दिल्ली के फेज 5 के मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत युगे युगीन भारत म्यूजियम भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो राजधानी वासियों को इससे भी बड़ी राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। न खर्ची न पर्ची, योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया और इस दरमियान विपक्ष को भी घेरा। यूपी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने ये नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अमित शाह बोले कि 60,244 अभ्यर्थियों के सामने हिम्मत से कह रहा हूं कि एक आने पाई की भी रिश्वत किसी को नहीं देनी पड़ती है। न खर्ची न पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर आप सब चुनकर आए हैं। और इस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नवनिर्वाचित सिपाहियों को एक सीख दी। मुख्यमंत्री बोले कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। और इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री बताया। यूपी को बनाया पावर हाउस, उन्होंने उनकी तारीफ भी की। तो कुछ यूं रहा ये कार्यक्रम। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद गुलजार हुआ पहलगाम, पर्यटकों से खिल उठी वादियां। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ, उस घटना ने भारत को बड़ा गहरा जख्म दिया था, क्योंकि धर्म और नाम पूछकर आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। लेकिन आखिरकार आतंकी हमले के बाद अब
अब जम्मू कश्मीर जो कि पहले तो काफी पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन वादियों में खामोशी छा गई थी इस घटना के बाद, तो आखिरकार 55 दिनों बाद अब वापस पर्यटक जाने आने लगे हैं। पहलगाम वापस पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। दुनिया भर में 27 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और इसके पीछे वजह क्या है, जरा देखिए समझिए ये रिपोर्ट। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में स्कूल ले जाने वाले बच्चों की संख्या 272 मिलियन तक पहुंच गई है। इस आंकड़े को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो 27 करोड़ से भी ज्यादा होता है, जो कि पिछले अनुमान से 21 मिलियन ज्यादा है। इस साल 2025 तक इसमें 75 मिलियन की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध और जनसंख्या अनुमान में वृद्धि भी इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है। देखिए मतलब अभी भी कुछ देशों में लड़कियों में और बच्चों में एजुकेशन शिक्षा को लेकर कितना भेदभाव है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब के स्कूलों में न टीचर है न ही अस्पतालों में डॉक्टर है। सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता है ये। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौतें भी हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देश के अधिकतर राज्यों में अभी प्री मानसून बारिश एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई, 100 की रफ्तार से हवाएं चली। और गर्मी के बाद अब सबसे ज्यादा कहर बिजली गिरने की घटनाओं का देखा जा रहा। यूपी में एक दिन में ही 20 लोगों की मौतें हो गई बिजली गिरने की वजह से। चलिए अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल देखते हैं। पूरे भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहां कहां बारिश की संभावना है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो मानसून के एंट्री से पहले ही आंधी बारिश के हालात पैदा हो गए हैं। एमपी खंडवा में तेज आंधी के बीच इधर उधर भागे लोग। भोपाल में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी प्री मानसून एक्टिव हुआ। 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर में भी आंधी से पेड़ पौधे बिजली के पोल गिरे, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। 17 लोग घायल हैं भी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 32 शहरों में बारिश की चेतावनी। बिजली और हीट स्ट्रोक की घटनाओं में अब तक 30 लोगों की मौतें हुई। और यूपी प्रयागराज में तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान पर ही बिजली गिर गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बेटियां जिंदा जल गए। तो ऐसे बारिश के मौसम के हालातों में सावधान रहे दोस्तों, घर से बाहर ना जाएं। बिहार के हालात देखिए आप, भागलपुर में बारिश हुई, औरंगाबाद में भी बादल छाए रहे। बक्सर में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। बिहार के 30 जिलों में अभी भी आंधी बारिश की चेतावनी है और 6 जिलों में हीट वेव चलने का भी अलर्ट है। तो वहीं झारखंड में भी आज तेज हवा और बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। संथाल के रास्ते मानसून की एंट्री होगी। 18 जून तक झारखंड में भी मानसून आ सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी मौसम बदला। कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हुई। आज से तेज आंधी बारिश की संभावना है। बठिंडा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हरियाणा के भी 9 जिलों में बारिश के हालात हैं। हिसार में जलभराव से परेशान लोग धरने पर बैठे हैं। जाम में फंसे राज्यसभा सांसद भी हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में देखिए आज से दोबारा एक्टिव हो सकता है मानसून। सभी जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ। रायपुर, दुर्ग समेत 5 जिलों में तेज अंधड़ की भी चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 7 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। 20 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। गर्मी से हालांकि लोगों को राहत मिलेगी बारिश की वजह से। अभी हिमाचल के 13 शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। और केरल में भी 19 जून तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। उसके बाद स्कूल बंद का आदेश भी जारी किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कल 16 जून को भी आंगनबाड़ी, ट्यूशन सेंटर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना।